मेरा नाम वंदना है। मैं भी आज हाय मैम। कुछ साल पहले मैं भी अपने सेंटर में आई थी और मैं आज भी उनको थैंक यू बोलती हूँ, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी और ये रास्ता मुझे सेंटर का दिखाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ से बहुत निराश हो चुकी थी और इतना निराश हो गई थी कि 27-28 साल की एज में मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगी। हस्बैंड को बोल दिया था कि आप दूसरी शादी करो। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी। प्रॉब्लम क्या थी? मेरा वेट था 78। जब मैं अपने सेंटर आई 78 केजी मेरा वेट था और वेट को कम करने के लिए मैं बहुत कुछ करती थी। नींबू पानी, मेथी पानी, सौंफ, मतलब जो लेडीज एक्सरसाइज बता दे वो तब करती थी। मॉर्निंग वॉक, इवन मैंने जिम भी ज्वाइन किया। साल भर की फीस वन शॉट जमा की, लेकिन उसमें मैंने 2 महीने किया। उसके बाद फिर मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक्चुअली मेरी L4 और L5 मेरी नसें दबी हुई हैं प्रॉपर तरीके से, तो ब्लड जिसकी वजह से मेरा बेटा 2011 में हुआ और मैं एक टॉयज उठाने मतलब झुकी और मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाई। उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम हुई और डायग्नोज किया गया मुझे ये प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की। तो मुझे ऑन बेड 15 दिन के लिए किया गया। वो दवाइयाँ चल रही थी, मैं ऑन बेड ही थी। और सबसे पहली चीज डिस्क्लेमर है कि मेरा ये अपना रिजल्ट है, मेरा पर्सनल रिजल्ट है, इसमें किसी का कोई मतलब क्लेम मत करिएगा, ठीक है? सबकी अलग अलग बॉडी है, अलग अलग रिजल्ट हैं, तो ये मेरा अपना रिजल्ट है, क्योंकि मेरी अपनी स्टोरी है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। और थैंक यू मेरे सीनियर का, जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो मेरा रिजल्ट बहुत ही पुअर था और बेड पे लेटे लेटे फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। भाई मेरी मदर भी 70 की हो रही थी, मदर इन लॉ को कितने दिन मेरे को रोटी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को देखती। फिर भी उन्होंने 15 दिन देखा, क्योंकि वो बाहर रहती, हम लोगों का यहाँ अपना इंडिविजुअल घर है, तो आना जाना था उनका। 15 दिन बाद फिर ये था करना है ही है। बेटा बहुत ही छोटा था, उसको मैंने कभी गोद नहीं उठाया। मुझे मना कर दिया गया था कि आप अपने बच्चे को गोद मत उठाइएगा। पर मैं कैसे अपने इस बच्चे को मैंने कैसे पाला है, कैसे खिलाया है, ये मैं जानती हूँ। तो वो दर्द मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दर्द था। अंदर ही अंदर डिप्रेशन था। मेरी जॉब भी लग गई थी सोनभद्र में, गवर्नमेंट जॉब लगी थी, बट इस प्रॉब्लम की वजह से प्लस फैमिली में अकेले रहने की वजह से, 2-2 बच्चों की लायबिलिटी की वजह से मुझे वो स्किप करनी पड़ी। तो वो दर्द भी बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं पढ़ाई उसी लिए कर रही थी। मेरा एक सपना था मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, बहुत पहले से था, और वो पूरा भी हुआ। तो ऐसे मोमेंट पे पूरा हुआ जब मैं उस काबिल भी नहीं थी, क्योंकि सोनभद्र जस्ट लाइक अ विलेज, बहुत इंटीरियर एरिया है। तो हस्बैंड ने कहा तुम्हारा बीएड, तुम्हारी जॉब यही है, हस्बैंड घर संभालो, जितना मुझसे हो रहा है मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, तुम ठीक हो। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी। मैं मतलब बात करती थी सबसे, हंसती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सेंटर पे आके पता चला, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ तो चल रही थी, मेरा डाइजेशन पूरा पुअर हुआ, मेरी स्किन बहुत रफ हो गई, हेयर फॉल्स हुई। और वो दवाइयों के साइड इफेक्ट का रिजल्ट ये रहा कि 2 साल बाद मुझे ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे चक्कर आने लगे। और मतलब मैं अभी किसी से, कोई भी गेस्ट आता था, बात करती थी, बात करते करते एकदम से गिर जा रही हूँ, हंस रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरा इलाज चक्कर का आने लगा कि भैया यहाँ बैग तो भूल गए मेरे हस्बैंड, फिर ये वो, इनको चक्कर क्यों आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास ये 7 साल में मैंने 9 डॉक्टर्स को दिखाया सिर्फ इस चक्कर के लिए कि एग्जैक्ट इनको चक्कर क्यों आ रहा है। हर डॉक्टर का अपना अलग ओपिनियन। कोई कहता था एंजाइटी है, कोई कहता था डिप्रेशन है, कोई कहता था न्यूरो की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। मेरी बॉडी, मैम जैसे आप बता रही थी ना, कांपती है, मेरी अंदर से कांपती थी बॉडी, और मैं बॉल पकड़ के चलती थी, अकेली रहती थी। हस्बैंड जब जाते थे ऑफिस तो चाबी नीचे से कि मोना गेट बंद कर लो। मैं किस तरीके से, जैसे ड्रिंक पी के बंदा चलता है ना, मैं इतनी हाई डोज नींद में रहती थी, मैं दीवार पकड़ के चलती थी। और वो ऐसी कंडीशन होती थी कि मुझे समझ में नहीं आता था। 12-1 बजे मतलब हस्बैंड फोन करते थे ऑफिस से कि मोना ड्राइवर आने वाला है, जग जाओ। उससे पहले फिर मैं बॉटल से अपनी फेस को धुलना, कॉफी पीना, फिर मैं अपने आप को आधा 1 घंटा मतलब वार्म अप करना कि बेटा आएगा, उसको बच्चे आएंगे, उसको गेट खोलना है, इसलिए मैं करती थी। और खाना देने के बाद, क्योंकि टचवुड मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव, बहुत समझदार, छोटी सी उम्र में उसने, 3 साल की उम्र में उसने देख लिया था कि उसकी मम्मा बेड पे रहती है। कोई चीज में उठाती भी थी तो उसी को आवाज देती थी, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता था, किससे कहूँ। अपने भाई की भी बहुत केयर करती थी, बॉटल पकड़ाना, सब करना, तो बहुत उसका सपोर्ट रहा है और उसी का सपोर्ट है आज मैं जो यहाँ हूँ। तो मेरे साथ चैलेंज बहुत से थे और बहुत से ऐसे चैलेंज है जो शायद मैं भूल भी गई हूँ। जब मैं यहाँ लोगों के रिजल्ट सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम भी मुझे थी। मेरी मेमोरी लॉस भी हो रही थी, वो मुझे यहीं आके पता चला, क्योंकि मैं चीजों को रख देती थी और मैं भूल जाती थी, ठीक है।
मेरा बैक पेन होता था, मेरी बॉडी में हैवीनेस एवरी टाइम बनी रहती थी, जैसे पैरों में किसी ने ईंटा बांध रखा हो। मुझे कोई कुछ काम कहता था, मैं भी बहुत एक्टिव थी काम में, मुझे भी अपने से मतलब मैं किसी को ऑर्डर नहीं लगाती थी, जो है मैं फट से करती थी। मैं अपने ससुराल में फेमस हूँ कि मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, लेकिन बॉडी जब अपनी अलाउ नहीं करती ना मैम, तो कुछ नहीं होता है। फिर मुझे वही हाल मेरा भी था कि या कोई आने वाला होता तो सबसे पहले मेरा ही बीपी लो होता था कि यार आ रहा है, मुझे ही करना है। लेकिन अब ना हस्बैंड को कुछ कह सकती थी, ना मदर इन लॉ को कुछ कह सकती थी, बच्चे भी हैंडल करने हैं, घर भी हैंडल करना है, तो ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा था। लेकिन मैं सर्च में थी। कहते हैं कि किसी की जिंदगी जब बननी होती है, कुछ अच्छे दिन आने होते हैं, तो ऊपर वाला किसी न किसी को जरिया बनाता है, और हम आप में से ही कोई ना कोई हमारा जरिया होता है, और वो भगवान का भेजा हुआ बंदा होता है। मैं उसको आज भी दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन मैं उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेंटर का रास्ता दिखाया। मैं उनकी मदद से, जब उन्होंने पूछा, मैंने उनको पहले तो शादी से पहले भी बहुत हेल्दी देखा था। मैंने कहा आपने क्या फोटो बनाई है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या किया, इतने स्लिम कैसे हो गए? तो बोली बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, मैं रात में करीब 1:30-2 बजे, मुझे नींद भी नहीं आती थी, 2-2:30 बजे मैं फेसबुक देख रही थी। उसमें मैंने देखा और कन्वर्सेशन मैंने किया, बाई चांस की बात है वो भी जगी रही थी। उन्होंने रिप्लाई किया, तो बोलती वंदना तुम चलना है चलो तुम। मैंने कहा कर क्या रहे हो? तुम्हें चलना है, ठीक होना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक होना है, मुझे वजन कम करना है, क्योंकि डॉक्टर छाबड़ा ने मुझे बिल्कुल कह दिया था नहीं करोगे तो ऑपरेशन बिल्कुल फिक्स है तुम्हारा। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं बहुत सीरियस हो गई इसको लेके। हस्बैंड भी बहुत 3-4 बजे से उठ के 6 बजे तक वो मॉर्निंग वॉक, लखनऊ महोत्सव आप लोग जानते होंगे जहाँ लगता है, 6 बजे तक मैं वहीं टहला करती थी। तो बहुत सफर किया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, मेरी फैमिली भी सफर कर रही थी मेरे साथ में। और फिर वो आई, मैंने कहा दीदी आप बाद में आना, 9-10 बजे करीब आना, क्योंकि सुबह मैं इतनी नींद में रहती हूँ ना, मुझसे सुबह नहीं उठा जाएगा। उन्होंने कहा तुम आना। मैंने कहा प्लीज़ मत आना। खैर वो ठीक 7 बजे मेरे घर आ गई। हस्बैंड ने कहा वो भी सो रही है, तो उन्होंने कहा भैया कहाँ सो रही है, मुझे वंदना को ले जाना है, बात हुई है मेरी। अच्छा ये भी थे कि चलो ठीक है ले जाओ। कुछ भी नहीं, इन्होंने पूछा कि कहाँ ले जाओगी, क्या वो आई। मैंने कहा दीदी मेरी कंडीशन नहीं, मैं अभी नहाई नहीं। मैंने भी बड़े एक्सक्यूजेस दिए, मैं बिना नहाए पानी नहीं पीती हूँ, मैं नहीं अभी करूँगी। कहती वंदना आप चलो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे हो वैसे ही चलो, तैयार मत हो। मैं गई थी घर से ये सोच के कि आके मुझे सोना है, क्योंकि नींद बहुत थी मेरी। मैं उनके साथ बैठ गई, और आप यकीन नहीं करोगे मैम, मैंने दाएं बाएं कोई बोर्ड नहीं पढ़ा। लोग आते हैं देखते हैं ये क्या है ये क्या है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस देखा सामने एक सर बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए थे, बस बैठ गई मैं। उन्होंने जो दिया तो एफर्ट्स तो पी लिया, पर जो शेक था वो मेरे गले से नहीं उतर रहा था, मुझे प्रॉब्लम कर रही थी। मैं कहा सर मैं नहीं पी पाऊंगी। तो बोले कि पीना पड़ेगा, बेटर होना चाहते हो, वजन कम करना है? मैं कहा बिल्कुल करना, पियो इसको। मैं कहा ठीक है। पिया किसी तरह, टहल के। फिर उन्होंने कहा टहलो, दिक्कत हो रही है तो टहलो। टहल घूम के मैंने पीना शुरू किया, और वो मैंने पिया उनके कहने पे। उन्होंने 3 गिलास पानी, जो मैं पानी कभी नहीं पीती थी, उस दिन उन्होंने 3 गिलास पानी मुझे वही बैठ के अपने सामने पिलाया, और कहते अब आप फ्री हो। मैंने कहा अच्छा मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकती। फिर वो मैम मुझे छोड़ने भी गई, और उन्होंने 3 दिन मुझे प्रॉपर कि आपको चलना है, 3 दिन वो लेके, और 3 दिन तक मैं उनसे यही कहती रही मुझे यहाँ दे दो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ फर्स्ट डे का जो रिजल्ट था वो अमेजिंग था, क्योंकि वो दिन जो मैंने रियलाइज किया था वो मेरी लाइफ का आज भी मेमोरेबल डे है। क्योंकि मैं उस दिन मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया था, मैं उनके साथ खेली थी। जो मैंने लाइट ऑफ करके बंद कमरे में सोती थी, मैं नहीं थी, मैं बहुत हैप्पी थी। और हस्बैंड आए, हस्बैंड ने दिन में 3-4 बार फोन किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तुमने क्या किया, तुम कैसी हो, ठीक हो? हाँ ठीक है। खाना खा लिया? हाँ ठीक है खाना खा लिया। और जितनी बार फोन किया मैं एनर्जी में ही बात कर रही थी। फिर शाम को आए तब भी कुछ नहीं बोले। सेकेंड डे भी हम उसी रूटीन में गए, वो फिर लेने आए, फिर हम गए। मैं गई तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आपने दिया क्या मुझे, कि क्यों क्या हुआ, कुछ गड़बड़? मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो दवाई काम नहीं कर रही थी मेरे को उसने काम किया। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे वो चाहिए। और वहाँ पे लोगों के रिजल्ट में सुन रही थी। मेरा फोकस बीमारियों पे उतना नहीं था, क्योंकि मेरा था कि मेरा वेट कम हो जाए, मेरा बैक पेन किसी तरह कम हो। तो लेकिन रिजल्ट सुनते सुनते एक पॉजिटिव थॉट जरूर आया कि शायद मैं अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन मेरी लाइफ का चौथे दिन जब मेरे हस्बैंड 3 दिन हो गए, तो वो कहते हैं मैं तेरे को ले चलता। मैंने कहा नहीं मुझे यार ले आओ। तभी मेरा लेजीनेस थी, हैप्पी थी, खुश थी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी, नींद अच्छी आई, लेकिन उसके बाद भी आलस इतना था कि नहीं ले आइए आप। हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मेरे अंदर चेंजेस देखे थे। उन्होंने कहा तुम चलो, 15 दिन के लिए तुम्हें सेंटर चलना है, 15 दिन बाद तुम बोलोगी तो मैं यहाँ तुम्हें ले आऊंगा। एक्टिव में देखूं तो तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें कहाँ लेके गई है। फिर मेरे हस्बैंड जब चौथे दिन आए, उन्होंने देखा
समझा, कुछ पूछा नहीं, कोई क्वेरीज नहीं की, चुपचाप मुझे वहां से लेके गए। और जब मैं इनके साथ जा रही थी तो मेरे दिल की जो आवाज थी वो ये थी कि शायद मेरे कुछ अच्छे दिन आ गए हैं, मेरी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं सुबह उठी, रात भर सोई नहीं थी, मेरा बॉडी में मसल्स पेन बहुत होता था, इतना ज्यादा लगता था जैसे हाथ पैर मेरे टूट रहे मेरे शरीर से, मैं बचूंगी नहीं, मेरी ये कंडीशन थी। और सुबह उठ के मैं, हस्बैंड तो चले जाते थे बिना टिफिन विफिन का, टिफिन भी लगवा, पेन भी लग गई थी फुल टाइम। मैं कहती हूँ इनसे, आप मम्मी को बुला लो, मैं नहीं बचूंगी। ये हालत थी सर, मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दवाइयों की हाई डोजेस से मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। 7 साल में 9 डॉक्टर्स, तो मेरी फाइल बनी हुई है, MRI जितनी बार जाओ, थायराइड, शुगर, MRI, हर चीज का चेकअप हो, टच वुड, कहीं कुछ नहीं निकला मुझे सिवाय L4 L5 के अलावा। तो वो चक्कर भी था। डॉक्टर वात्सल जानकीपुरम आइकॉन हॉस्पिटल, आप लोग जानते होंगे, वहां से मेरा लास्ट ट्रीटमेंट चला। तो उन्होंने कहा वंदना तुझे कुछ नहीं है, तो अपना वेट कम कर, तो बिल्कुल फिट है, मेंटली फिट है, बस मेडिटेशन कर। लेकिन हाँ, ये दवाइयां तुम्हारी बंद नहीं होंगी। डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयां उन्होंने दे दी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती थी, मैं प्रॉपर सेंटर पे भी उतना एक्टिव नहीं हो पाती थी। लेकिन 15 दिन बाद मेरी एक्टिवनेस इतनी अच्छी हुई कि मतलब मैं अपने सर को थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतने लोगों का रिजल्ट सुनती थी। मैं चुनरी टाइप की थी जो एवरी टाइम सेंटर पे चहकना, और कुछ लोग तो मुझे पूछते थे कि वंदना मैम नहीं आई क्या अभी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता था। जो लेडी कभी हस्बैंड को अकेले डाइनिंग टेबल पे नाश्ते पे नहीं छोड़ती थी, मैं छोड़ के जाती थी। ये बच्चों को छोड़ दे, मैं नाश्ता आपका रखा है, मैं निकल रही हूँ। हम लोगों ने घर की 2 चाबियां कर ली थी सिर्फ सेंटर आने के लिए। मेरे अंदर एक पागलपंथी आ गई थी, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी अच्छी हुई कि मैं वो फीलिंग को खुशी में बता नहीं पा रही थी। और जाने अनजाने में मैंने अपने घर से ही शुरुआत की। मैंने अपनी भाभी, और मेरी भाभी ने अपनी भांजी, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, वो बहुत हेल्दी थी, तो मैंने, उसने देखा मासी तू क्या कर रही है, बहुत कम होगी। मैंने कहा हाँ मैं तो ये कर रही हूँ, चल तुम भी चलो। क्योंकि कहाँ, मैं चलो मेरे सेंटर चलो, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बताया जाएगा। तो मैं उनको लेके आई और अपनी भाभी को लेके आई। उनके भी बहुत चैलेंजेस थे जो उन्होंने कभी मुझे शेयर नहीं किए थे। वो सेंटर पे आके जब उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे हुए तो उन्होंने मुझे बताया। तो थैंक यू उनको भी, क्योंकि उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिखाया जो शायद मुझे बताया नहीं गया था। और मैंने ऐसे ही एक अम्बेसडर रीडिंग प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफाई किया और मुझे दिखाया गया। वहाँ पे मैंने एक डिसीजन ले लिया, क्योंकि जो मेरा नेचर था, हेल्पिंग नेचर, वो मेरा नेचर था। मेरी जरूरत नहीं थी कि मेरी इससे फायदा होगा मैं तभी मदद करूँ। कुछ लोगों का होता है कि मेरा फायदा मैं क्यों करूँ, लेकिन नहीं, मेरा नेचर है मैम, कोई भी बंदा हो, गरीब अमीर छोटा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। इवन बच्चे अब तो कमेंट भी करते हैं कि मम्मा आप ये खोलो, आप ये खोलो, इतना सेवा करती हो, इतनी मदद करती हो। मैंने कहा बेटा मेरा नेचर है, मैं नहीं इसको हटा सकती हूँ। तो मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट है आज की डेट में। मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत बूस्टअप हुई है, मेरी नींद बहुत अच्छी हुई है, मेरी बैक की प्रॉब्लम थी वो मैं भूल चुकी हूँ। आज मैं 4 साल से इस न्यूट्रिशन पे हूँ। मैं 15 दिन के लिए आई थी और 4 साल से मैं इस सेंटर का पार्ट बनी हूँ। मेरे सीनियर कोचेस जो जो मुझे बोलते हैं मैं वो बिल्कुल मानती हूँ। और मैंने अपना एक हेल्थी वेट लॉस किया है। 12 kg मैंने अपना वेट लॉस किया है, 78 kg पे आई थी मैं। 4 इंच मैंने कमर से कम किया है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी मुझे खुशी अपने वेट से ज्यादा इस बात की है कि जो 7-8 दवाइयां मैं तीनों टाइम खाती थी वो आज मैं नहीं खा रही। मेरी 5-6 हजार मंथली मेरी फिक्स थी, मेरी दवाइयां आनी है। महीने में अगर दिक्कत हो गई तो कहिए 2 ट्रिप लग जाती थी, तो 2000 रुपए वो एक्स्ट्रा कंसल्टिंग फीस, 1000 रुपए डॉक्टर वसल की थी मेरी। तो मुझे जाना पड़ता था। हस्बैंड ऑफिस से घर आते थे, मुझे लेके जाते थे। जानकी आई हॉस्पिटल मतलब पूरा दोपहर बीत जाती थी, सुबह से दोपहर शाम हो जाती थी। तो उन सब चीजों से आज मैं बची हूँ। मैंने अपनी हेल्थ बेटर की, फिर मेरे हस्बैंड को लिगामेंट इंजर्ड था, वो भी एक एज इतनी ज्यादा नहीं थी तो पता नहीं चलता था, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एज पे आए तो उनको भी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। एक टाइम पे हम भी थेरेपी कमर की करवाते थे और वो भी करवाते थे, वो नी की करवाते थे। ऑपरेशन उनको भी डॉक्टर ने बोल दिया था, लेकिन मुझे लगा जब मुझे इसने लाइफ दी है तो ये शायद इनको भी ठीक कर सकता है। इसी उम्मीद से मैंने अपने हस्बैंड को अपना न्यूट्रिशन दिया और उनका रिजल्ट आप खुद सुनिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका भी है। फिर मैंने यहाँ प्रोग्राम देखा, मैंने देखा यहाँ बच्चों का भी है, फिर मैंने अपने बच्चों को देना शुरू किया। टचवुड आज मेरे बच्चों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी बेटी बहुत चूजी थी खाने में, आज वो बहुत अच्छी है। मेरा बेटा मुझे क्रॉस कर चुका है, 12 साल का है लेकिन मुझे क्रॉस कर चुका है, तो बहुत अच्छी है।
और थैंक यू सो मच मेरे सर, मेरे सीनियर, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ और मौका दिया जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। और मेरी फैमिली का भी रिजल्ट है और मैं बहुत से लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ये सब मेरा सीनियर कोचेस की गाइडेंस में हुआ है। और अब आप में से ही उन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ उससे पहले ना सर का भी अच्छा, ओके तो ओके, सर, आइए सर। तो ये तो जानी कौन हस्बैंड है?